रोड पर गाड़ियों की स्थिति जब 40 से 50 हो जाती है तो एक्सीडेंट जैसी स्थिति हो जाती है और जाम लग जाता है। वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होती है और वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस खुले आसमान में जब एक वक्त में हज़ारों फ्लाइटें उड़ रही होती हैं उस टाइम उसको कंट्रोल कौन करता है, वही दिखाने के लिए हम आज आप पहुँचे हैं आपको यहाँ पर। आईजीआई एयरपोर्ट को जो कंट्रोल करता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यहीं पे बैठते हैं। जो ये टावर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो टावर बना हुआ है यहीं इसी टावर से पूरा आईजीआई का जो एयरपोर्ट है यहाँ से कंट्रोल होता है। करीब 1500 के करीब जो फ्लाइटें हैं यहाँ पर पहले उड़ा करती थी और कोविड के बाद से अब करीब 1000 फ्लाइटें हैं जो यहाँ से उड़ रही हैं और यहीं पर जो भी जितने अधिकारी बैठे हुए यहीं से इसको पूरा कंट्रोल करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनरल मैनेजर एटीएम नरेंद्र सिंह डागर जी हैं, जो पूरा बताएंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे कंट्रोल होता है और इससे पहले भी जो प्रोसेस था कि इस तरीके से कंट्रोल होता था, अब नई नई कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई उससे उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जीएम साहब हैं। सर, किस तरीके से अब प्रोसेस हो रहा है, जो कंट्रोल एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, इससे पहले की क्या प्रक्रिया थी, थोड़ा प्लीज ब्रीफ। नमस्कार। इससे पहले बताऊँ तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोल टावर दिल्ली में है, ये सबसे ऊँचा कंट्रोल टावर है, जो भारत में है। इससे ऊँचा कंट्रोल टावर भारत में कहीं नहीं है। ये तीसरा कंट्रोल टावर है इस एयरपोर्ट का। इससे पहले जो 1D टर्मिनल था, उसमें एक छोटा-सा कंट्रोल टावर होता था, जहाँ जब हमने अपना करियर की शुरुआत की, तो हम उसी टावर से कंट्रोल किया करते थे जहाज़। उस वक़्त का और आज के वक़्त में बहुत ही तब्दीली आई है। उस समय 150 के करीब मूवमेंट हुआ करती थी साल की। जो रूट्स के जो स्ट्रक्चर थे वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। जो सामान की प्रक्रिया, जो इक्विपमेंट्स थे वो बड़े प्रिमिटिव टाइप के इक्विपमेंट थे और ज़्यादातर मैनुअल ढंग से कंट्रोलिंग हुआ करती थी। और हमारे पास सिंगल रनवे ऑपरेशंस हुआ करते थे उस टाइम। एक ही रनवे से हम अराइवल और डिपार्चर दिया करते थे, जबकि आज की तारीख में 4 रनवे होने जा रहे हैं। मई के महीने में हमें चौथा रनवे भी मिल जाएगा। 14 से ज़्यादा मूवमेंट हम पर डे प्रतिदिन कर पा रहे हैं, जिसमें अराइवल और डिपार्चर दोनों भी शामिल हैं। इसके अलावा रात के टाइम में जो भी फ्लाइट्स जैसे हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर से उड़कर यूरोप की तरफ जाती हैं, वो ट्रांज़िट करते हुए जाती हैं इसी भारत के ऊपर से। तो जो ओवरफ्लाइंग ट्रैफ़िक है वो बहुत ज़्यादा होता है रात को, जिसको हमारे कंट्रोलर, जो कि 400 से ज़्यादा कंट्रोलर यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि दिन-रात मेहनत से और बड़े स्ट्रेसफुल जॉब होते हुए भी बड़े मुस्तैदी से काम करते रहते हैं और रात को भी वो अपने जहाज़ों को कंट्रोल करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा उस टाइम कहते हैं ना सर्काडियन साइकिल जिसमें बोलते हैं, कि आदमी की अवस्था ये होती है कि वो सबसे ज़्यादा उस टाइम नींद की अवस्था में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं इस पे। रेटिंग का जो प्रोसेस है बड़ा स्ट्रिक्ट है। हम इंश्योर करते हैं कि जो भी आदमी पास परसेंटेज आप जाने किसी एग्ज़ाम में एटीसी में 80% होती है। अगर आप 80% से कम उस किसी भी पेपर में नंबर लेके आते हैं तो आपको कंट्रोलिंग का परमिशन नहीं दिया जाता। तो जो भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे कार्यरत हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कार्यरत हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही अपने मतलब जो एफिशिएंसी के हायर लेवल पे काम करते हैं। और अभी तो कोविड के कारण से कुछ दिनों से ट्रैफ़िक कम हो गया है, लेकिन अभी भी हम 80% जो है ट्रैफ़िक वो डील कर रहे हैं, जो प्री कोविड लेवल के हिसाब से था। ट्रैफिक कंट्रोल जहाँ से होता है फ्लाइट्स का, वहाँ पर हम मौजूद हैं। एक दिन में यहाँ से 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं आईजीआई एयरपोर्ट से। उनको आखिर कैसे कंट्रोल किया जाता है? कौन-कौन से लोग होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं? कौन-कौन सी मशीनें होती हैं? कैसे इन फ्लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है? उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहीं पे टॉवर पे हमारे साथ सीनियर मौजूद हैं। वो बताएँगे कैसे यहाँ पर जो ट्रैफिक है कैसे कंट्रोल किया जाता है? सर, क्या नाम है आपका और कैसे पूरा जो एयर ट्रैफिक है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? मेरा नाम मनोज सिन्हा है एंड मैं जॉइंट जिम ट्रेनिंग हूँ इन टर्मिनल। और मैं आपको बताऊंगा टावर की पूरी प्रक्रिया कि जब भी कोई जहाज़ दिल्ली से किसी भी स्थान के लिए उड़ते हैं तो वो सबसे पहले किससे कांटेक्ट करते हैं। तो टावर में हमारे 3 यूनिट हैं। एक है टावर कंट्रोल, दूसरा है ग्राउंड कंट्रोल, उसको हम लोग एसएमसी कहते हैं, मीन्स सर्विस सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, एंड थर्ड इज सीएलडी, क्लियरेंस डिलीवरी पोजीशन। सो जब भी जहाज़ सबसे पहले उड़ने को तैयार होता है, तो वो क्लीयरेंस डिलीवरी के पास आता है, जो कि हमारे ये कंट्रोलर हैं, जो क्लीयरेंस डिलीवरी में बैठे हैं। और इनके पास सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आता है जहाज़, और ये उसको
उस किस कहाँ जा रहा है एंड कौन सा रूट फॉलो करेगा, वो जहाज़ को बताते हैं। किस एल्टीट्यूड पे जाएगा जहाज़, किस लेवल पे उड़ेगा। सो ये यहाँ से ये देते हैं। देन इतने होने के बाद जहाज़ जो है सो फिर ग्राउंड के पास जाता है, दैट इज़ एसएमसी। एसएमसी कंट्रोलर हमारे 3 हैं इस टावर में, बिकॉज़ हमारे 3 रनवे हैं। तो हमारे एक एसएमसी मिडल हैं, एक एसएमसी नॉर्थ हैं, एसएमसी साउथ हैं। तो हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पे, ही इज़ मैनिंग एसएमसी मिडल। एसएमसी मिडल में जब आता है जहाज़, तब वो इनसे पुशबैक के लिए माँगता है परमिशन। जब पुशबैक होता है देन स्टार्टअप के लिए। अब ये डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ अदर ट्रैफिक, ये उस जहाज़ को पुशबैक देते हैं और स्टार्टअप देते हैं। फिर इन्हीं इन्हीं का दायित्व है कि उसको रनवे के पहले पहुँचावे। चूँकि रनवे जो है वो दैट इज़ विथ टावर कंट्रोलर। तो जो टैक्सी वे है ये इनके कंट्रोल में है। इनका जुरिडिक्शन जो है टैक्सी तक है। तो ये जो है सो रनवे के होल्डिंग पॉइंट तक का ये क्लियरेंस देते हैं एंड उसके बाद जो ग्राउंड कंट्रोल से ये टावर के फ्रीक्वेंसी पे उस जहाज़ को चेंज कर देते हैं। ये है टावर साउथ, जो कि रनवे 29 को देखते हैं, कैटर करते हैं। रनवे 29 हमारा सबसे नया रनवे है, जो 2008 में बना था। उसके पहले एंड दिस इज़ टावर मिडल। ये टावर मिडल रनवे 28 है एंड ये रनवे 27 के लिए टावर नॉर्थ कहलाता है ये पोजीशन, जो कि अभी मैन्ड नहीं है, बिकॉज़ रनवे 27 अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अंडर मेंटेनेंस है। तो अभी सिर्फ 2 टावर पोजीशन मैन्ड है। ही इज़ टावर मिडल कंट्रोलर एंड ही इज़ टावर साउथ कंट्रोलर, जो रनवे 29 को देख रहे हैं। ये रनवे 28 को कैटर कर रहे हैं। ये एंड दिस इज़ द सुपरवाइजरी पोजीशन। टावर सुपरवाइजर्स का पोजीशन ये है। तो यहीं पे ऑल सारे कोऑर्डिनेशन होते हैं विथ अदर एजेंसीज लाइक एयरपोर्ट ऑपरेटर, एओसीसी से या फायर से, जिससे भी कोऑर्डिनेट करना है। ये टावर कोई केस इमरजेंसी केसेस में, अगर कोई इमरजेंसीज आ गया है या जहाँ सपोज क्रैश कर गया, तो उसको हमको सबसे पहले किसे बताना है? फायर को, बिकॉज वो दे आर सपोज टू रीच देयर एट द अर्लीस्ट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्रैश सायरन है। ये छोटा सा जो ये बना हुआ है, दिस इज क्रैश सायरन। तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सीधा फायर स्टेशन में बजेगा। उसके बाद इमरजेंसी इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अदरवाइज जब कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है हाँ, तो कोई उसको क्रैश हो गया समथिंग, देन हम इसको क्रैश करेंगे तो सायरन पहले बजेगा। फिर उसमें देखिए लिखा हुआ है स्पीच, हाँ स्पीच। तो फिर उसको दबा के फिर हम लोग बोलेंगे कि हाँ सो एंड सो एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड एट दैट पोजीशंस, एट सम पोजीशंस। अब जहाँ तक विजिबिलिटी खराब होने की बात है, एयरक्राफ्ट को अभी हम लोग बहुत दूर तक नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमारे हाँ, अभी ज़्यादा हाँ, ये होल्डिंग पॉइंट हमारा रनवे 29 के उस साइड है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं एएसएम-जीसीएस, एयरपोर्ट सर्विस मोमेंट गाइडेंस सिस्टम। ये इससे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो जहाज़ इधर ये 2 टैक्सी कर रहे हैं, ये दोनों जहाज़ हैं, जो आपको वो दिख रहा है 2, तो ये है दोनों जहाज़। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये एक रनवे हो गया, दूसरा रनवे ये है और एक ये रनवे हो गया, जो रनवे 29 है, रनवे 29। इस पे कोई भी जहाज़ लैंड करेगा, हमें दिखेगा, और कोई भी जहाज़ डिपार्चर का वो भी दिखेगा हमें। ठीक है? सो इन बैड विजिबिलिटी कंडीशन वी मेक यूज़ ऑफ एसएमजीसीएस। तो सारे बिजी एयरपोर्ट पे हमारे यहाँ ये लगे हुए हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं। और हमारा टावर फुल्ली इक्विप्ड है और लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हैं, जो कि पहले हमारे जो पुराना टावर था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी हमारी। तो ये हम लोग पिछले साल 2 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किए थे, 2 अगस्त 2020 में। तो लगभग सर कितनी फ्लाइट्स, अभी तो कोरोना के बाद जब कोरोना चालू हुआ
तो उसके पहले तो ज़्यादा फ्लाइट होंगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों के काम में कैसा क्या असर पड़ा? जैसे बात करें तो कोविड के दौरान तो सारे ज़्यादातर चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन जो फ्लाइट्स थी इनको बंद नहीं किया गया। नॉर्मल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट तो बंद की गई, लेकिन जो बाकी फ्लाइट थी जैसे मेडिसिन के लिए जो इस्तेमाल होनी थी वो फ्लाइट से ही आई। बाकी एयरफोर्स की हो गई फ्लाइट, वो सब तो लगातार जारी रहा। तो इस दौरान आपका क्या काम इन रोल रहा इन सब में? हाँ, प्री कोविड डेज में हमारे यहाँ अराउंड 1400 एयरक्राफ्ट डिपार्चर या लैंडिंग होते थे, मिलाकर दोनों मिलाकर 1400 के आसपास। लेकिन जब कोविड सिचुएशन आ गया, सब तरफ लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया, तो शेड्यूल फ्लाइट्स भी बंद हो गई और इंटरनेशनल भी बंद हो गई, एक्सेप्ट जो कार्गो फ्लाइट्स थी हमारी वो ऑपरेट करते रहीं, एयरफोर्स की फ़्लाइट ऑपरेट करते रहीं, बिकॉज़ बहुत सी सामग्री यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे पहुँचाना होता था दिल्ली से। अब हम एरिया कंट्रोल सेंटर पर पहुंच चुके हैं और हमें इस पूरे एरिया कंट्रोल को कैसे यहाँ पर इसका क्या काम है, इसको पूरा ब्रीफ करने के लिए मेरे साथ अभय जी मौजूद हैं। अभय जी पूरा बताएंगे एरिया कंट्रोल सेंटर का यहाँ पर क्या काम है। अभय जी पूरा मुझे यहाँ बताइए एरिया कंट्रोल सेंटर का क्या वर्क होता है पूरा एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। नमस्कार। जो जहाज आपने अभी जैसे टॉवर देखा है, टॉवर में जहाज सिर्फ उड़ते और लैंड करते टाइम कंट्रोल किए जाते हैं। जो उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद एरिया कंट्रोल सेंटर उसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारा दिल्ली एरिया कंट्रोल सेंटर है, जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं ये ईस्ट सेक्टर है। दिल्ली के ईस्ट में जो रूट्स हैं वो सारे यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। ये हमारे रडार कंट्रोलर हैं, जो आप देखेंगे कि अच्छे खासे ट्रैफिक को हैंडल कर रहे हैं दिल्ली के ईस्ट में, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता ये सारे सिटीज़ आते हैं। तो ये जहाज उधर जा रहे हैं। ये उनको जो नेक्स्ट पोजीशन है ये उनको असिस्ट कर रहे हैं। जो उनको लेवल वगैरह जहाज मांगते हैं ये उनको असिस्ट करते हैं, वो ये प्रोवाइड करते हैं। इनका काम है रडार कंट्रोलर का केवल उसको कंट्रोल करना। अगर वो कुछ हेडिंग मांगता है या कुछ भी उसमें खराबी है तो वो सब रडार कंट्रोलर देखता है। इसके बाद का आगे का क्या सर प्रोसेस होता है? इसके बाद रडार कंट्रोल के बाद आगे का क्या प्रोसेस है? अब ये जो रडार कंट्रोलर के पास दिल्ली लैंडिंग जहाज आ रहे हैं उनको वो अप्रोच कंट्रोल और टावर कंट्रोल को चेंज कर देंगे, और जो उनके पास जो जहाज दिल्ली से डिपार्चर होके जा रहे हैं उनको वो कोलकाता एफआईआर को चेंज कर देंगे। इसके बाद जो बाकी है उनका क्या काम है? जैसे ये मॉनिटरिंग पोजीशन है, जहाँ से मॉनिटर होता है कि सारी पोजीशंस पे काम ठीक चल रहा है। अब इसी तरह से जिस तरह से आपने ईस्ट सेक्टर देखा, उस तरफ हमारे पास साउथ ईस्ट सेक्टर है। उधर चले। ये हमारा साउथ ईस्ट सेक्टर है। नागपुर, बैंगलोर, हैदराबाद जाने वाले जहाज सिमिलरली जैसे आपने देखा ईस्ट सेक्टर में, वैसे ही वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये जो कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है जो, तो इसका क्या काम है? जो यहाँ से क्या कंट्रोल कर रहे हैं? स्क्रीन पे रडार कंट्रोलर को सारे जहाज दिख रहे हैं। सारे जहाज़ों की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, किस लेवल पे वो जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं। अगर उनमें कुछ माल फंक्शनिंग होती है तो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्मेशन रडार पे मिल जाती है, रडार स्क्रीन पे। तो सर थोड़ा इसको थोड़ा डिफाइन कर दें, क्या इसका काम क्या कैसे क्या ये वर्क कर रहा है? जो सिंबल बने हुए आप देखेंगे ये जैसे IGO 2092 ये कॉल साइन है। जब आप जहाज में बैठते हैं तो आपको यही आपके बोर्डिंग कार्ड पे लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये इस समय दिल्ली लैंडिंग कर रहे हैं। ये दोनों जहाज दोनों इंडिगो के हैं। आइए, इस तरफ हमारा साउथ वेस्ट सेक्टर है। बॉम्बे, अहमदाबाद जाने वाले जहाज इस तरफ से कंट्रोल होते हैं। तो जितने बॉम्बे और हैदराबाद जाने के लिए बॉम्बे और अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद, हैदराबाद उधर अच्छा, था। तो मतलब हर उसका अलग बना हुआ है कि कौन सा जहाज कहाँ के लिए जाएगा, उसके लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जी हाँ। तो ये आप इक्विपमेंट्स देखेंगे यहाँ पर, इनके पास मेट इंफॉर्मेशन जिसमें मौसम का की सारी जानकारी, रूट्स इनको रडार पे ही दिखते हैं। तो मौसम की जानकारी इसमें सर किस में दिखती है? मौसम की जानकारी दिख रही है आपको यहाँ अच्छा। पर। ये जितने भी ये बने ये हुए मौसम हैं, विभाग ये से ये वाले सारे की ये वाले ये इक्विपमेंट्स हैं हमारे अच्छा ILS के। हाँ। टावर में लैंडिंग जहाज हैं उनको अच्छा। उनके लिए इक्विपमेंट्स। और वेदर का ये बना हुआ ये वेदर का है, मौसम।
अभी हमने पिछले टावर में आपको दिखाया था कि कैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके बाद हम पहुंच चुके हैं अप्रोच टावर पे और हमारे साथ सर हैं बात करने के लिए। वो बताएंगे पूरा किस तरीके से अप्रोच टावर का क्या काम होता है और किस तरीके से वर्क करता है। सर, किस तरीके से अप्रोच टावर का क्या काम है और किस तरीके से वर्क करता है? हाँ, जब यहाँ पे अप्रोच में हमारे पास 3 पोज़ीशंस हैं, जो कि जैसे ये पोज़ीशन है, ये अप्रोच डिपार्चर कहलाती है। बीच में जो वहाँ पे पोज़ीशन है, वो अप्रोच अराइवल कहलाती है और उसके बाद में लास्ट जो है, वो फाइनल अप्रोच कंट्रोलर अच्छा। कहलाता है। हुँ। ये जो अप्रोच डिपार्चर है, हुँ। ये जब भी आपके डिपार्चर्स दिल्ली से सर, होते मैप हैं। के द्वारा क्या समझा सकते हैं क्या मैप के द्वारा क्या इसका काम होता है? मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब अप्रोच डिपार्चर में यहाँ से जब भी आपके रनवे से डिपार्चर हो रहा है, तो उसके बाद में सबसे पहले वो इस पोजीशन पे रहता है और इनके साथ में ही वो रूट पकड़ता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। जी। मान लिया कि वो अलीगढ़ के लिए जा रहा है, तो यहाँ से उड़ के वो ये वाली सीट फॉलो करता है, जी। अलीगढ़ के लिए जाता है। जी। अगर वो बॉम्बे के लिए जा रहा है, हुँ। तो देन इट विल फॉलो इस तरह से आगे और वो ये वाला सीट फॉलो करता है। जी। तो इस तरह से यहाँ पर अलग-अलग रूट्स हैं, जो कि जिस पर रडार पे ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एयरक्राफ्ट को क्लाइंब देते हैं। जी। इसके साथ-साथ क्योंकि इसी एरिया में अराइवल्स भी आ रहे हैं, तो अराइवल्स को डिसेंड देते हुए और डिपार्चर्स को ये उतना क्लाइंब देते हैं जितना कि पॉसिबल है और उसके बाद क्लियर होने पर ये फिर एरिया को चेंज कर देते हैं। ये सारे एयरक्राफ्ट फाइनली इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये वेक्टरिंग होगी। आप देख रहे हैं कि ये वाला एयरक्राफ्ट ऊपर से जो रेड दिखाई दे रहा है, जी, ये वाला ये फाइनली ये इस तरह से वेक्टर कर रहे हैं, इसको ऑलमोस्ट हेडिंग 190 195 पर है ये, और ये यहाँ पर आकर उसके बाद इस तरह से टर्न करेगा जैसे कि ये एयरक्राफ्ट फाइनली इस रनवे पे लैंड करेगा। तो ये रनवे है आपका, ये वाले जो नहीं, ये जो वाइट डार्क लाइंस हैं, ये हमारे रनवे हैं। ये वाला रनवे 11 है, ये रनवे 10 है और ये ऊपर वाला जो छोटा पॉइंट देख रहे हैं, ये रनवे 09 है, जो कि आजकल यूज़ नहीं हो रहा है हमारा। तो टोटल जो रनवे है वो 3 रनवे हैं। 3 रनवेज हैं। यहाँ आईजीआई पे अभी जी। जो रनवे वो 3 रनवे। जी, तो 3 में से वो एक रनवे हम अभी आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो रनवे 0927 यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ये दोनों रनवे नीचे वाले यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो इंडिगो एयरक्राफ्ट है, आई फ्लाई 2325, ये लेफ़्ट में आएगा अभी। इसको देखिए वेक्टर करेंगे। उसके बाद एक ये अराइवल आ रहा है इधर से, जिसको कि इन्होंने 90 दिया हुआ है। एक ऊपर से भी एलाइड का ATR आ रहा है। आपको ये देखेंगे कि ये सारा जो डिटेल्स है, ये इसमें आपको एयरक्राफ्ट के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे हमारे पास कोई जैसे अभी फ्लाइट जो है ऊपर आसमान में भी उड़ रही है, जी। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कितने फुट कितनी ऊंचाई पर अभी है? तो हाँ, हम कहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ये एयरक्राफ्ट जो है, इसका कॉल साइन एलाइड 836 है, अलायंस एयर का 836 है। ये इसकी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी है, ये मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। टाइप इज़ ATR 76 और यहाँ पर जो आप पासिंग 99 देख रहे हैं, इसका मतलब है ही इज़ पासिंग लेवल 99 या 9800 फीट जैसे इस टाइम पे। और जो कंट्रोलर ने उस 9,000 पे ये वाला symbol जी, जो दिखा रहा है कि 9,000 की जी, ऊंचाई पर जी, अभी जो जी, फ्लाइट है वो उड़ रही है। जी, बिल्कुल। और ये जो 70 है, इसका मतलब कंट्रोलर ने उस एयरक्राफ्ट को 70 डिसेंट दिया हुआ है। मतलब इट कैन डिसेंड अप टू 7000 फीट। अच्छा, बट वो है 9,000 पे। ही इज़ अच्छा, पासिंग जो 9000। यहाँ से आपकी तरफ से कमांड है वो 7,000 का है, बट जो अभी फ्लाइट है वो 9,000 पे है। एग्जैक्टली इस तरह से ये इसको यहाँ पर लाते हैं। और ये देखिए आपको ये वाला एयरक्राफ्ट जो है, ये अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। बट सर ये रिस्की नहीं है? जैसे आपकी तरफ से 7,000 का यहाँ से अलर्ट गया हुआ है, जी। बट जो फ्लाइट है वो 9,000 पे उड़ रहा, तो उस कंडीशन में क्या हम लोग यहाँ से जो पायलट है उसको कमांड नहीं देते कि यहाँ से हमारे पास तो अलर्ट हमने 7,000 का दे रखा है, बट आप उसको जो फ्लाइट है उसको आप 9,000 पे लेके गए हुए नहीं, उस कंडीशन? नहीं, ही इज़ पासिंग लेवल 90। मतलब एयरक्राफ्ट तो कंटिन्यूअसली डिसेंड कर रहा है, तो वो अभी आपने कंट्रोलर ने, अब देखिए अब उसको उसने 4000 फीट दिया, तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट डिसेंड करता रहेगा 4000 फीट तक और फिर 4000 मेंटेन करेगा। ये हमारा दिल्ली का पूरा एरिया सेंटर है। इस एरिया सेंटर में हम एयरक्राफ्ट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली की तरफ आते हैं या दिल्ली के ओवरफ्लाइंग करते हैं, हम उसको हैंडल करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग ड्राइव करते हैं रोड पे, तो आपके लिए एक रोड बनी होगी, ऐसे ही एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए हमारे पास रूट्स होते हैं। ये एयरक्राफ्ट रूट फॉलो करके दिल्ली की तरफ आ रहे हैं या दिल्ली से जा रहे हैं। ये हमारे लिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक एयरक्राफ्ट है। इसमें हमें एयरक्राफ्ट का कॉल साइन दिखता है, लेवल दिखता है, डिपार्चर और डेस्टिनेशन दिखता है। यहाँ से जो लखनऊ की तरफ से जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हम
ये देखिए, ये यहाँ पर लखनऊ है, तो लखनऊ से जो है ना इनकमिंग हो रहे हैं, उसमें वो हमारी कंट्रोलिंग वहाँ से स्टार्ट होती है, उसको हम गाइड करते हैं, दिल्ली तक लैंड कराते हैं, या फिर कुछ एयरक्राफ्ट जो दिल्ली ट्रांजिट कर रहे होते हैं वो यहाँ से जाकर लाहौर या कराची की तरफ जाते हैं। ये हमारा लखनऊ का रूट है। यहाँ हमारे नागपुर से या चेन्नई से जो एयरक्राफ्ट आते हैं वहाँ ये हम वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ अहमदाबाद से, बड़ौदा से, बॉम्बे से जो एयरक्राफ्ट आते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट जो लाहौर की तरफ से आते हैं, यहाँ कराची की तरफ से आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ये ऊपर पूरा हमारा नॉर्दर्न रीजन है, जो श्रीनगर, जम्मू से एयरक्राफ्ट आते हैं या लेह से एयरक्राफ्ट आते हैं, हम वो कंट्रोल करते हैं। ये हमारा वेदर रेडार इस वक्त आप शो कर रहे हैं। इस वेदर रेडार में कहाँ पर एग्जैक्टली अभी वेदर है वो शो ऑफ हो रहा है। तो हमें एयरक्राफ्ट को गाइड करना रहता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और उसको सेफली हमें हैंडल करना रहता है यहाँ पर। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मल जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो ये जानता नहीं है कि कैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करना स्टार्ट करता है और जब तक डेस्टिनेशन पे पार्क हो जाता है, तब तक की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर की होती है, जो कि उसे बिल्कुल सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाता है, आपके अपने संबंधियों को, अपनों को घर तक सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी रखता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोगों ने ये समझा भी, जब कोविड आया उसके बाद हर आदमी के दिमाग में ये था कि एयरपोर्ट्स बंद हो गए, लेकिन मेरा जो कंट्रोलर था वो 24/7 काम किया है। यहाँ पे चाहे वो चाइना से आपके लिए मेडिकल किट लानी हो, चाहे मेरे एयरफोर्स के मूवमेंट रहे हों किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से, वो मेरा जो 24/7 कंट्रोलर काम किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।